ओम नमः शिवाय। नमस्कार। जय भोलेनाथ। आप सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे भगवान शिव के पवित्र धाम अमरनाथ की दिव्य कथा। मान्यता है कि इसी पावन गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का महान रहस्य सुनाया था। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण करें। बहुत समय पहले माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप अजर अमर कैसे हैं? आपके गले में मुंडमाला क्यों है और मृत्यु आपको स्पर्श क्यों नहीं करती? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, यह अमरत्व का रहस्य अत्यंत गोपनीय है। इसे किसी अन्य प्राणी के सामने नहीं बताया जा सकता। यदि कोई तीसरा इसे सुन ले तो वह भी अमर हो सकता है। इसके बाद भगवान शिव ने एक ऐसे स्थान की खोज की जहां कोई जीव जंतु या देवता भी उपस्थित न हो। उन्होंने हिमालय की दुर्गम पर्वतमालाओं में एक निर्जन गुफा चुनी। यही स्थान आगे चलकर अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुफा की ओर जाते समय भगवान शिव ने अपने साथ मौजूद सभी साथियों और प्रतीकों का त्याग किया। सबसे पहले उन्होंने अपने प्रिय वाहन नंदी को एक स्थान पर छोड़ दिया। फिर अपने मस्तक पर विराजमान चंद्रमा को अलग किया। उसके बाद गले में लिपटे नागों को भी छोड़ दिया। आगे बढ़कर उन्होंने अपने पुत्र श्री गणेश को भी एक स्थान पर विराम दिया। पांचों तत्वों के प्रतीक भी त्याग दिए ताकि कोई भी उनके साथ गुफा तक न पहुंच सके। जब वे गुफा में पहुंचे तब उन्होंने अपनी योग माया से चारों ओर अग्नि का घेरा बना दिया, जिससे कोई भी जीव उस स्थान तक न पहुंच सके। फिर माता पार्वती को अपने सामने बैठाकर अमरत्व का रहस्य सुनाना प्रारंभ किया। जब वे गुफा में पहुंचे तब उन्होंने अपनी योग माया से चारों ओर अग्नि का घेरा बना दिया, जिससे कोई भी जीव उस स्थान तक न पहुंच सके। फिर माता पार्वती को अपने सामने बैठाकर अमरत्व का रहस्य सुनाना प्रारंभ किया। भगवान शिव समय समय पर माता पार्वती से पूछते, क्या तुम सुन रही हो? माता पार्वती हाँ प्रभु कहकर उत्तर देती। लेकिन कथा लंबी थी। कुछ समय बाद माता पार्वती को नींद आ गई। उसी गुफा में एक कबूतर का अंडा पड़ा था। भगवान शिव की वाणी सुनकर उसमें से 2 कबूतर निकल आए। वे पूरी कथा ध्यान से सुनते रहे। जब जब भगवान शिव पूछते, क्या तुम सुन रही हो? तब माता पार्वती के स्थान पर वे कबूतर हाँ जैसी ध्वनि करते रहे। कथा समाप्त होने के बाद भगवान शिव को झात हुआ कि माता पार्वती तो बीच में ही सो गई थी। तब उन्होंने देखा कि 2 कबूतरों ने पूरा अमर रहस्य सुन लिया है। पहले तो भगवान शिव क्रोधित हुए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जिसने श्रद्धा और एकाग्रता से इस ज्ञान को सुना है वह भी उनकी कृपा का अधिकारी है। उन्होंने उन दोनों कबूतरों को अमर होने का वरदान दे दिया। ऐसी मान्यता है कि आज भी अनेक श्रद्धालुओं को अमरनाथ गुफा के आसपास कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है। भक्त इसे भगवान शिव की कृपा और इस कथा का दिव्य प्रमाण मानते हैं। अमरनाथ गुफा का एक और अद्भुत चमत्कार है वहां बनने वाला प्राकृतिक हिम शिवलिंग। श्रावण मास में गुफा के भीतर जल की बूंदें जमकर बर्फ का शिवलिंग बनाती है। लाखों श्रद्धालु हर वर्ष कठिन यात्रा करके बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचते हैं। श्रद्धा, विश्वास और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा वातावरण गूंज उठता है। अमरनाथ यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा भी है। कठिन रास्ते, ऊंचे पहाड़ और ठंडे मौसम के बावजूद भक्त पूरे विश्वास के साथ बाबा के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से बाबा अमरनाथ का स्मरण करने वाले भक्त पर भगवान शिव अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। इस कथा का संदेश केवल अमरत्व का रहस्य नहीं है, बल्कि ये भी है कि जीवन में सत्य, भक्ति, संयम और भगवान पर अटूट विश्वास ही वास्तविक अमरता का मार्ग है। शरीर नश्वर है, लेकिन अच्छे कर्म, सच्ची भक्ति और पवित्र विचार मनुष्य को युगों तक अमर बना देते हैं। आइए अंत में
हम सभी मिलकर भगवान शिव का स्मरण करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए बाबा अमरनाथ की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही भक्तिमय वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।